ओंकारेश्वर जी, आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? ये अगर लड़ाई केंद्र की ज्यादा थी, मुंबई की भी थी, लेकिन मुंबई की लड़ाई तो शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के स्तर की थी। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल खेल रहे चाह रहे थे अमित शाह, उसमें एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई। योगी आदित्यनाथ के बाद एक और व्यक्ति अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है उनके सामने। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये सारा जो 10 दिनों का नाटक चला है, उस नाटक में ये तीनों लोग मिले हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस भी, एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार ने। क्योंकि इन तीनों लोगों को ये एहसास हो गया था कि हम में से तीनों में से किसी को सीएम तो नहीं बनाने जा रहे। और ये वैसा ही करेंगे जैसा इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, दूसरे राज्यों में किया, राजस्थान में, उड़ीसा में, सब जगह किया। ये एहसास होते ही दोनों उसी आधार पे एकजुट हो गए कि बंटोगे तो कटोगे। ये बात तय हुई कि भाई हम आपके आपके अंडर में सीएम रह चुके हैं, सीएम की कुर्सी छोड़ के, तो आप तो इतना कम से कम आपके साथ ये रिश्ता है, बन गया है। वो भी एकनाथ शिंदे को भी ये सूट करता है कि भाई कोई और ना सही तो कम से कम फडणवीस जो मेरे अंडर में रह चुके हैं, मैं इनके अंडर में रह चुका हूं, तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है। लेकिन क्या है कि ये जो ऊपर से नाटक चल रहा था कि आप लोग अपना अपना तो विधायक दल का नेता चुनो और हमें लेटर दे दो। उन लोगों ने लेटर मांग लिया कि आप सरकार समर्थन के लिए बीजेपी के बिना नाम के बीजेपी को समर्थन दे दीजिए। ये चिट्ठी देने से एकनाथ ने मना कर दिया कि वो बार-बार कह रहे थे आप सदस्य बनाओ कि मंत्री किसको बनाना है, लिस्ट दे दो, वो सब दे दो और एक समर्थन साथ-साथ दे दो। तो इन दोनों लोगों ने दबाव डाला है कि जब हमारे नेता हम यहाँ चुन लिए पब्लिक में सबको बता के, तो आप अपना नेता क्यों नहीं चुन रहे हैं? और यही देवेंद्र फडणवीस चाहते थे। तो देवेंद्र फडणवीस और ये सब मिलके इन लोगों ने मोदी शाह को मात दिया है। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने जिद पे एकनाथ शिंदे आ जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, नौटंकी करेंगे, गांव चले जाएंगे, फिर ये आ एक जाएंगे। सवाल जो जो थीसिस आप दे रहे हैं उसमें एक सवाल उठता है। शिंदे और अजित पवार के बीच में 36 का आंकड़ा है। इन दोनों हाँ, के बीच में कोई सहमति बने किसी चीज को लेकर, ये बड़ा नामुमकिन सा लगता है। एक दूसरा ये कि शिंदे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। 10 दिन का ड्रामा इसलिए ज्यादा होगा, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए इसलिए हम नाराज चल रहे। तो ये दो चीजें हैं जिनके जवाब नहीं, मैं आपसे चाहूंगा। हाँ, नहीं, लेकिन उन लोगों ने फाइनली ये लिख के दिया है कि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दे रहे हैं। समर्थन का यह पत्र अब आया है, इनके चुनाव के बाद, और इसीलिए कल की तारीख मुकर्रर। हाँ, आप एक बात जो कह रहे हैं मैं उस पे आ रहा हूँ अभी। एकनाथ शिंदे ने इतना कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसीलिए अजित पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनसे पूछा गया कि तब आप लोग दोनों डिप्टी सीएम के रूप में ले रहे हैं ना शपथ? तो देवेंद्र फडणवीस ने, इसने, एकनाथ शिंदे ने कहा कि देखेंगे, अभी ये लोग भी बात कर ही रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, कुछ गोलमोल बात की। जब ये गोलमोल बात की तो इन्होंने कहा, अजित पवार ने, कि नहीं नहीं, मैं तो कल शाम को ले रहा हूं। तभी वो ठहाका हुआ कि इनको तो सुबह और शाम दोनों को लेने की इनको वो है, एक्सपीरियंस है। वो शाम वाली, सुबह वाली बात उन्होंने 2019 वाला एक तरह रेफरेंस दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी एकनाथ शिंदे ने थोड़ी सी कुछ डार्क चीजें रखी हैं अपने लिए, जो हो सकता है कि कल वो अनवील करें कि वो क्या चाहते हैं। या हो सकता है कि एकनाथ शिंदे से के साथ मिलकर सेंटर ने कुछ, इन्होंने अमित शाह ने कुछ तय कर रखा हो कि कल क्या अनवील होगा। वैसे भी ये लोग सरप्राइज देने के लिए जो है जाने जाते हैं कि लास्ट मोमेंट में क्या है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सब कुछ तय हो, चिट्ठी भी तय हो, लास्ट मोमेंट में नेता का नाम बदल दें कि साहब हमारा नेता ये नहीं, ये रहेगा। तो ये डर है अभी भी, और इस डर की थोड़ी जानकारी एकनाथ शिंदे को है कि वो कुछ ना कुछ होने वाला है, इसीलिए वो स्पष्ट नहीं बोला। जब अजित पवार स्पष्ट बोल रहे हैं कि कल हम शपथ ले रहे हैं, तो आप भी कह सकते थे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, दोनों बातें साफ कर देते कि हमारी तरफ से कोई और लेगा। लेकिन ये छुपाने का मतलब, एक रात एक दिन पहले छुपाने का मतलब ही है कि अभी कुछ खेल बाकी है जो कल वो स्पष्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है।